अच्छा, ये जो पीछे मैं बता रही थी कि ये लक्स फोर्सेप्स जो है वो कार्डवेल लक्स ऑपरेशन में यूज़ होता है। तो कार्डवेल लक्स ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है, इसे रेडिकल एंट्रोस्टमी भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अच्छा, एक और टर्म इसके साथ ही बता दूँ, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें क्या है कि हम जब साइनोसाइटिस होता है या पॉलीपेक्टमी करते हैं, पॉलिप को रिमूव कर रहे होते हैं, हमने एंट्रोकॉइनल पॉलिप पढ़ा है क्लास में, तो उसको रिमूव करने का हमने प्रोसीजर एक पढ़ा था, फेस या एस कहते हैं, मतलब ESS और एफ़ लगा दें कि फंक्शनल है ये चीज़, यानी इट इज़ नाउ अ डेज़ कॉमनली यूज्ड, तो फेस कह देते हैं। तो फेस स्टैंड फॉर बेसिकली फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। तो इसमें हमने वो जो पॉलिप है, वो जो साइनस की म्यूकोजा से आ रहा होता है, मोस्टली फ्रॉम एक्सिलरी साइनस और एथमॉइड साइनस, तो हम उस पॉलिप को रिमूव करते हैं, ठीक है, साइनस के अंदर से, और उसको सारा क्लियर करते हैं। अब उस दौरान क्या करते हैं, एक तो ठीक है आपने पॉलिप को रिमूव कर दिया, बट फॉर फर्दर लाइक ईजीनेस ऑफ द पेशेंट, हम जो है मिडल मीएटस एंट्रोस्टमी करते हैं। वी नो कि मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग होती है इनटू द मिडल मीएटस, ठीक है। मिडल मीएटस मीन जो मिडल टर्मिनेट के नीचे जो एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग होती है मैक्सिलरी साइनस की। तो हम उस मिडल मीएटस में जो ओपनिंग है उसको थोड़ा सा वाइडन कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है, खुला कर देते हैं, ठीक है, ताकि इजीली अगर कोई फर्दर इन्फेक्शन हो तो वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो जाए, वो इतना बड़ा मसला ना बने, ठीक है। सो इस जो प्रोसीजर को कहते हैं लाइक, हालांकि मेनली हमारा जो मेन स्टे ट्रीटमेंट क्या कर रहे थे, हम फेस कर रहे थे, इसको रिमूव कर रहे थे पॉलिप को, ठीक है, जो कि मेनली पॉजिटिव प्रॉब्लम था फॉर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड मैनी थिंग्स। बट साथ हमने क्या किया, हमने सोचा कि क्यों ना, मतलब बेसिकली तो एक कह लें कि प्लस पॉइंट एक था इसका, तो उस प्रोसीजर को बेसिकली टू वाइडन द ओपनिंग और माउथ ऑफ द मिडल मीएटस, माउथ ऑफ द मैक्सिलरी साइनस दैट इज़ ओपनिंग इनटू द मिडल मीएटस, ठीक है। तो उसको वाइडन करने को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दैट इज़ मिडल मीएटस एंट्रोस्टमी। और ये वाला जो अभी हम प्रोसीजर कह रहे हैं कार्डवेल लक ऑपरेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, रेडिकल एंट्रोस्टमी। तो ये भी उससे थोड़ा सा ही होगा, कुछ ना कुछ मिलता जुलता, क्योंकि एक अप्रोच जो है वो फेस के अलावा जो हमारे पास अदर सर्जिकल ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, वो उसमें एक कार्डवेल लक्स भी है, और भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, पॉलिप को रिमूव करने के। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे टच दिया है। बट जो है ना, ये वही टर्म्स आपने एक दफ़ा सुनी हो ना तो बेहतर रहता है, ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द OT। ओके, सो ये अगेन वही चीज़ है, ठीक है, मैंने विदाउट लेबलिंग भी मेंशन किया है, सो दैट अगर आपने कोई पिक्चर लेनी है, इसकी पिक्चर लेके अपने पास सेव कर लें, ताकि दोबारा दोबारा इसे गो थ्रू करते जाएं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ बेसिकली किलियंस लॉन्ग ब्लेडी नेजल स्पेकुलम। अब ना नेजल स्पेकुलम हमारे पास 3 तरह के हैं, ठीक है, लेकिन ना जो हमारी बुक में मेन है ना, जो कॉमनली यूज होता है, वो मेंशन ही नहीं है, दैट इज़ थोडिकम्स नेजल स्पेकुलम, ठीक है। अब थोडिकम्स नेजल स्पेकुलम ना बिल्कुल छोटा सा स्पेकुलम है, आगे आगे आएगी, बिल्कुल एंड पे आएगी इसकी वीडियो में पिक्चर, नेक्स्ट वीडियोज़ में मे बी, ठीक है। तो उसको पकड़ने का भी एक टिपिकल तरीका है, वो भी मैं बताऊँगी उसके साथ ही। तो मोस्टली वो यूज़ होता है एंटीरियर राइनोस्कोपी। एंटीरियर राइनोस्कोपी क्या है, बेसिकली नेजल एग्जामिनेशन में हमारा एक स्टेप है, ठीक है, ये सेपरेट भी परफॉर्म करने के लिए आ जाता है, ठीक है, हॉस्पी में या वार्ड टेस्ट में, तो वो सेपरेटली भी आपको कहेंगे क्या परफॉर्म कर दें एंटीरियर राइनोस्कोपी। तो वो क्या होता है, हमने एंटीरियरली बेसिकली नोज़ को, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज़ को हमने देखना है। एंटीरियर मीन एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज़, राइनो मीन नोज़, एंड स्कोपी मीन टू सी, ठीक है, टू एग्जामिन। सो एंटीरियर राइनोस्कोपी इज़ बेसिकली टू एग्जामिन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज़। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी के लिए हम स्पेकुलम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली थोडिकम्स नेजल स्पेकुलम। अब थोडिकम्स नेजल स्पेकुलम का ही अगर साइज़ लाइक उसके ब्लेड्स का साइज़ लंबा हो जाएगा ना, तो उसे हम कह देते हैं दैट वाज सेंट क्लेयर थॉमसन नेजल स्पेकुलम, ठीक है, वो भी यहाँ मेंशन नहीं है, वो भी आ गया, बट दैट वाज आल्सो यूज्ड फॉर एंटीरियर राइनोस्कोपी पर्पस, ठीक है, और शायद उसका कुछ और भी यूज़ हो, ठीक है। नो, इट इज़ नॉट यूज फॉर एंटीरियर राइनोस्कोपी, वो होता लॉन्ग ब्लेडेड है, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में कि दैट इट इज़ यूज फॉर द नेजल सर्जरी, दैट इज़ SMR और सेप्टोप्लास्टी। SMR क्या है, दैट स्टैंड्स फॉर सब म्यूकोजल रिसेक्शन, मतलब कि हमारे पास जो नेज़ल, अगेन ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मतलब जो नेज़ल सेप्टम है ना, वो जब डेविएट हो जाता है, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है, तो उसको जब हमने सीधा करना है तो उसकी 2 सर्जरीज हो सकती हैं। एक है सेप्टोप्लास्टी जो कि आप कॉमनली यूज़ हो रही है, ठीक है, दैट इज़ बीइंग डन नाउअडेज, और एक होती है SMR, दैट इज़ सब म्यूकोजल रिसेक्शन,
ठीक है, आई गेस आई एम राइट, सब में गोज़र रिसेक्शन। और ये अब कह लें कि बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन इसके भी डिफरेंसेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सो वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है, वो भी मैं एक वीडियो में कवर करूँगी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम। बट the point here is we have triticum nasal speculum used commonly in wards in OPDs for anterior anoscopy purpose, ठीक है, बट अगर वही वाला स्पेकुलम है बट इट हैज़ लॉन्ग ब्लेड्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, तो हम उसे कह देंगे कि दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर पर्पज़, ठीक है, और उसमें उसकी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि इट हैज़ लॉन्ग ब्लेड्स एंड इट इज़ कनकेव फ्रॉम द इनसाइड, ठीक है, वो भी बताऊँगी। दैट इज़ कॉल्ड सेंट क्लेयर थॉम्सन नेजल स्पेकुलम। अब जो यहाँ पे है थर्ड स्पेकुलम मेंशन हेयर, दैट इज़ किलियंस नेजल स्पेकुलम, और ये बहुत ही डिफ्रेंशिएटिंग होगा बिकॉज, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएटिंग हमने करना होता है, एक ये नेजल स्पेकुलम है तो इसी तरह का एक और स्पेकुलम होता है, उसे ईयर स्पेकुलम कहते हैं, ठीक है, वो लगता बिल्कुल इसी तरह का है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें तो ये दोनों जो है ना, लाइक इसके पार्ट्स ये और ये सेम लेवल पे हैं, सेम प्रोपोर्शन में ये कर्व्ड हैं, ठीक है, लेकिन जो ईयर स्पेकुलम होता है वो आगे से तो इसी तरह का होता है, ठीक है, क्योंकि उसने जाना होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, लेकिन पीछे से जो है ना वो एक उसका लाइक सीधा इस तरह जा रहा होता है, एक जो है ना थोड़ा डिसप्रपोर्शनेटली वो कर्व्ड होता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि दैट इज़ नॉट नेजल स्पेकुलम, इट इज़ ओरल स्पेकुलम और ईयर स्पेकुलम, ठीक है, उसका भी नाम है प्रॉपर, जैसे इसका है किलियंस तो उसका भी कुछ नाम है, वो हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। दैट इज बेसिकली किलियंस लॉन्ग ब्लेडी नेजल स्पेकुलम एंड व्हाट इज इट्स यूज, इट इज़ ऑल्सो यूज इन एसएमआर एंड सेप्टोप्लास्टी टू कीप द म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स अवे। अब म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप्स क्या होते हैं वो भी आपको फिर कभी बताएंगे, ठीक हो गया। सो अब और क्या मेंशन है, और यहाँ पे मेंशन है हमारे पास स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, जैसे मैंने आपको बताया ना कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप होता है, ठीक हो गया, तो ये है, ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक हो गया, तो दैट इज स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, वो थोड़ा कर्व था जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, दैट वाज कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप जो सीजर के साथ बताया था, ठीक है, ओके। और ये आ जाता है देन नेक्स्ट टीली हैंकर, ये तो एक तो हमें पता चलेगा कर्व्ड है, फिर ये है तो पता चलेगा टीलीस है, नोज़ के लिए है कुछ तो टीलीस है, और टीलीस में क्या है, हैंकर है, ठीक हो गया। फिर आ गया ये, अब ये अगेन हमें पता चल गया, अब ये देखें सामने रखे हुए हैं दोनों, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ एंड दिस, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट पता चल गया, दिस इज़ अगेन लक्स पर्सर, ठीक हो गया, होल्स हैं, और इसमें जो है ये इस तरह उसकी लाइक होती है, ये देखें इसमें तो इस तरह एक मोड़ है ना, पता चल गया, लेकिन इसमें इस तरह एक सिंगल नहीं है, इसमें यूँ और फिर